अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे डाली और ट्रंप ने कहा कि डील नहीं हुई तो बमबारी शुरू करेंगे। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हमारी डिमांड है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा और अगर हमारी बात नहीं मानी तो फिर से बमबारी शुरू होगी। तौर पर संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बार फिर से तेवर यहां पर तल्ख नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमले अब और आक्रामक होंगे। एक तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि 2 हफ्ते में नए पत्ते हम खोलेंगे, अब 2 हफ्ते का समय हमें मिल गया, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी भीषण बमबारी के संकेत दे रहे हैं, जिससे अब आने वाले समय में क्या दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न होगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के हवाले से ये बड़ा अपडेट ये कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे। कल सुबह पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस। तो क्या समझा जाए, राउंड 2 की बातचीत हो रही है क्योंकि ईरान मना कर चुका है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बड़ा अपडेट कल सामने आया था, जहां पर इस बात का दावा किया गया कि ईरान इस वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान जा रही हैं, तो क्या इस बात की संभावना बन चुकी है? पाकिस्तान जो तमाम कोशिशें कर रहा था वो रंग ला चुकी है। क्या राउंड 2 की टेबल टॉक हो रही है? क्योंकि ऐसे में ईरान इस बात को साफ कर चुका है कि हम बातचीत की टेबल पर बातचीत करने के लिए बैठेंगे, ना कि समझौते की टेबल पर, क्योंकि अमेरिका उसे समझौते की मेज बनाना चाहता है, बातचीत की मेज नहीं। तो ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि इस तरीके से अमेरिका अपनी मांगों को ईरान पर थोपना चाहता है, जिसे ईरान स्वीकार नहीं करेगा। तो वही ईरानी स्पीकर गालिबाफ पाकिस्तान जा सकते हैं, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूएस से बातचीत के लिए पाकिस्तान वो जा सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान कल अमेरिका के साथ वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेज रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ इसमें शामिल होंगे, लेकिन वो तभी जाएंगे जब जेडी वेंस भी वहां पर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि दोनों पक्ष ये संकेत दे रहे हैं और वो गंभीर है। देखिए, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बागिर गालिबाफ भी पहुंच सकते हैं पाकिस्तान। हालांकि ईरान की तरफ से ऐसी कोई जानकारी फिलहाल तक सामने नहीं आई है, लेकिन ईरानी स्पीकर गालिबाफ अगर पाकिस्तान जा रही हैं, यानी दूसरे दौर की बातचीत संभव है, शर्त यह कि जेडी वेंस पाकिस्तान आए। तो ये बड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आई है, जहां पर इस बात की जानकारी दी जा रही है कि दूसरे दौर की वार्तालाप होगी, पाकिस्तान में होगी। तो अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट यहां पर पेश की है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ईरान पाकिस्तान जा रहा है? ये सवाल अभी भी इसलिए बरकरार है क्योंकि कोई आधिकारिक बयान ईरान की तरफ से सामने नहीं आया। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल विवेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि कल तक तो ईरानी सरकारी मीडिया ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान दूसरे दौर की बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो अमेरिकी मीडिया से सामने आ रही है, तो क्या इसको सच माना जाए? देखिए, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स है जो बता रहे हैं कि जो मुजतबा खमेनी है, जो नए लीडर हैं ईरान के, उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया है नेगोशिएटर्स को, ताकि वो इस्लामाबाद जाकर के बात कर सकें यूएस के साइड से। लेकिन जो बीच में जो अड़चने डाल रहे हैं वो है आईआरजीसी के जो हार्डलाइन सपोर्टर्स हैं, जो हार्डलाइन लीडर्स हैं। उनका कहना है कि नेगोशिएटर्स को बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए, अपने जो डिमांड्स हैं उन पे अड़े रहना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है जो कि बड़े पीस डील में एक बड़ी बाधा बन सकती है। तो इस पे क्या विचार रखेंगे नेगोशिएटर्स, वो देखना पड़ेगा। नेगोशिएटर्स के जाने की संभावना तो बहुत हद तक सही लग रही है, काफ़ी रिपोर्ट्स बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर ईरान ने अभी तक साफ तौर पर नहीं बताया है कि गालिबाफ जाएंगे या कौन जाएगा, लेकिन काफ़ी रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि गालिबाफ जो कि लीड नेगोशिएटर हैं, जो कि समझौते में सबसे आगे रहे ईरान के लिए, वो इस बार फिर से जाएंगे। और यूएस के साइड से वेंस का जाना ऑलमोस्ट तय है। तो ये देखना होगा कि ये समझौता, जो अभी बिल्कुल 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं है इस समझौते के लिए, तो इस छोटे पीरियड में कितना समझने वाली ये बात है कि एक तो मियाद कल पूरी हो रही है सीज फायर की, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, बार बार अमेरिका इस बात को दोहरा रहा है कि हमारी शर्तों पर ही डील होगी। ईरान कह रहा है हम झुकेंगे नहीं। तो क्या ये एक पूरी फॉर्मेलिटी रची गई थी, एक समय सीमा ली गई थी ताकि एक बार फिर से बैकफायर किया जाए पूरी ताकत के साथ? देखिए, काफ़ी सारे विशेषज्ञ हैं जो इन विषयों पे काफ़ी नज़दीक तौर पे नज़र रखते हैं। तो उनका कहना है कि डील जो था वो ऑलमोस्ट हो गया था वीकेंड के टाइम पर,
बट जो ट्रंप बार बार सोशल मीडिया पर जा करके ये बता रहे थे कि उन्होंने डील क्रैक कर लिया है और उनके टर्म्स पे ही सारे डील होने वाले हैं, तो ईरान इस वजह से नाराज हो गया कि विदाउट एनी कॉन्फर्मेशन वो कैसे बार बार जाकर के क्लेम कर रहे हैं इतने बड़े। तो इस वजह से काफी बड़ी हर्डल आ गई है और यही देखना होगा इस हर्डल के ऊपर से कैसे जाते हैं नेगोशिएटर। बिल्कुल, और बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी स्थिति को लेकर क्लियर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिएगा और कुछ अपडेट्स के लिए आगे आपके पास लौटेंगे।